वन टू थ्री। हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। मैं जानकारी लेकर आया हूं, इस वीडियो में बताने वाले हूं कि हमारे जो पुराने कलेक्टर होते हैं उनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ख़ास कर ये जो वीडियो है स्पेशल, जो कॉइन कलेक्शन करते हैं उनके लिए है। अब इसमें दो तरह के कॉइन कलेक्शन करते हैं। एक तो जैसे कोई कॉइन कलेक्शन किया, उनको फिर 5 साल 10 साल रख के उनका शौक़ पूरा हो गया, उनका हॉबी पूरा हो गया, तब जाकर वो मतलब सेल करते हैं, यानी उनका हॉबी पूरा नहीं। एक कॉइन कलेक्टर ऐसे होते हैं जो जैसे आज उन्होंने कुछ सामान खरीदा और 1-2 महीने के बाद उनका शौक़ पूरा हो गया, सेल करते हैं। दो तरह के कॉइन कलेक्टर होते हैं, ये प्रैक्टिकली मैं बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हमारे एक सब्सक्राइबर है, विवेक जी हैं, ये मुंबई के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मैं गया था अहमदाबाद एग्जीबिशन। अहमदाबाद से मेरा मुंबई में ट्रिप था, शॉर्ट ट्रिप है, 3 दिन 4 दिन का। तो आज है 6 फरवरी ना सर? हाँ जी, 6 फरवरी। कल तक मैं मुंबई में हूँ, 7 फरवरी। 8 फरवरी को मैं निकल जाऊँगा कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में 9 फरवरी को एग्जीबिशन स्टार्ट है। वहाँ 9-10 एग्जीबिशन स्टार्ट है। और जिस फ्रेंड को मुझसे मिलना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जस्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने तो वीडियो स्पेशल बनाया है, उसका पूरा एड्रेस डिटेल दिया है, जस्ट रिमाइंडर के लिए। 9, 10, 11 को कोलकाता से मैं लाइव रहूँगा। और जिनके पास बेस्ट कलेक्शन होगा वो मुझे सेल कर सकते हैं। बेस्ट कलेक्शन जिनके पास हो तो मुझसे मिल सकते हैं। मेरा वहाँ स्टॉल नहीं रहेगा, लेकिन मैं बाहर अंदर मिल सकता हूँ। बहुत मुझे खोजने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली ईजिली मैं मिल जाऊँगा कोलकाता के अंदर। अब चलिए स्टॉक भी यहाँ बात करते हैं, जिसके लिए विवेक जी से मैंने इनसे बात किया, इनसे मैंने पर्सनल बात किया। तो मैंने बोला कि आप कब से कलेक्शन कर रहे हो, तो विवेक जी ने बोला 25 ईयर अराउंड्स। सही भैया? जी जी। तो विवेक जी मुंबई से है और स्पेशल ये लवर है, क्वाइन लवर बोल सकते हैं। कॉइन लवर, उसके पहले नोट लवर। अच्छा, नोट लवर भी थे, क्वाइन लवर। तो क्वाइन से मतलब नोट से उनका प्यार ख़त्म हो गया है, तो अब क्वाइंस पे है। कॉइन्स में ज़्यादा हूँ जी। तो मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, जो भी इनका क्वाइन मैंने देखा है तो इस वीडियो में दिखाऊंगा तो बहुत लंबा होगा। लेकिन देखिए, आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको जानकारी मिलेगी बेसिक क्वाइन कैसे कलेक्शन करना है। जब तक आप क्वाइन कलेक्शन का तरीका नहीं सीखेंगे, जब तक उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखिए, इस फील्ड में बहुत सारे लोग को शॉर्टकट अपनाते हैं, तो ये शॉर्टकट रास्ता थोड़ा खतरनाक होता है। कोई भी आप कलेक्शन करें तो उसके लिए पहले जानकारी लें। जी। जानकारी का मैं हमेशा बोलता हूँ सर, 2-3 माध्यम है। एक तो या तो मेरा वीडियो आप देखें, जी। या तो दूसरा आप गाइड बुक खरीदें, तीसरा या तो आप एग्जीबिशन अटेंड करें, जी। है ना? 100%। तो सर, जब तक ये 3 चीज़ आप नहीं करेंगे तो आपको सही जानकारी एकदम प्राप्त नहीं होगी। और आप लोग, मैं देखता हूँ बहुत सारे जितने भी जो थंबनेल होते हैं, जो फेक यूट्यूबर होते हैं, जो अपना व्यू बढ़ाते हैं, लोगों को फ्रॉड करते हैं, इस फील्ड में ऑनेस्ट लोग बहुत हैं। पैसा सबको प्यारा है, और सबको, अब देखिए, प्यारा है ठीक है, लेकिन उसमें एक लालच भी आ जाता है। जिस दिन आपके दिल में इस फील्ड में लालच आ गया तो फिर वो आप कमा नहीं पाओगे, फिर लॉस हो जाएगा, है ना सर? 100%। इस फील्ड में कोई ऐसा चीज़ है, बताइए, रातों रात कोई लखपति? विवेक जी, पहले आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बता दीजिए, फिर वो बताइए क्या है। हाँ, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, वेलकम टू GNA कलेक्शन। मैं गुलाब जी का शुक्रिया अदा अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत बहुत अच्छे यूट्यूबर फ्रेंड हैं, और Thank you. आज की तारीख में वो इंडिया में एक धमाका कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये एक ऑनेस्ट बंदे हैं जो हमेशा आपको सही गाइडेंस देंगे। देखिए, मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक रेट बताएंगे, कोई दूसरा रेट बताएगा, तीसरा रेट बताएगा, क्योंकि हर कोई अपना धंधा लेके बैठा है, वो अपना अपना अभिप्राय है, और उसमें आप क्या भाव में लेते हो अलग बात है। लेकिन सही जानकारी देना और सही माध्यम से देना अगर आपको करना है तो बहुत गिने चुने लोग हैं, उनमें से ये भाई साहब है। तो मैं Thank आपको you. कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ गुलाब भाई, अब Thank बहुत you. अच्छा काम करें, यू डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू। बस मैं कोशिश करता हूँ ऊपर वाले ने जो नॉलेज दिया है उसको सही लोगों तक पहुँचाऊँ, मेरा ये मैंने। नहीं, आप बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। मैं आपके ऑडियंस को भी बोलना चाहता हूँ कि वो हो सके तो आप प्लीज़ एक बार इनका एग्जीबिशन में स्टॉल अटेंड कीजिए, आपको डेफिनेटली एक आइडिया आएगा कि बंदा कैसा है। गेटिंग बैक टू न्यूमिस्मेटिक, तो मैं एक नोट कलेक्टर था, जिसमें से मेरा जैसे भाई ने बोला, मन थोड़ा भर गया, बिकॉज नोट्स को संभालना मेरे लिए थोड़ा एक हेडेक वाला काम हो रहा था। तो आई हैव नॉक्ड ऑफ दी नोट्स, और मैं अभी कॉइन्स में शिफ्ट हो गया, और ज़्यादा करके मेरे पास अच्छा बढ़िया कॉइन्स का कलेक्शन है, जिनमें से मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा यहाँ पे भी अभी वीडियो में।
जी जी भाई की परमिशन लेके। जी जी। अरे नहीं, परमिशन है आपके लिए सर, ऐसा कोई नहीं। नहीं नहीं, तो आप देखिए, मेरे लिए तो एक ही बात है कि आप जो भी बोलोगे, जी आपके वीडियो के माध्यम से आपके ऑडियंस को सही जानकारी मिले, जी सर। वो पता चले सबको। मेरे पास जो भी कॉइन्स है, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। कॉइन्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें कॉइन्स बने थे। जैसे ब्रिटिश ईरा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के कॉइन्स थे, फिर ब्रिटिश रूल इंडिया के कॉइन्स थे, फिर रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स है आफ्टर 1947। उसमें आपका 1947 से लेके 1980 तक, एक 1992 तक मोटा मोटा पकड़ लीजिए, एक पर्टिकुलर युग था जिसमें अलग कॉइन्स बने थे। उसके बाद अलग कॉइन्स बने और अभी एक अलग दौर के कॉइन्स बन रहे हैं। तो अगर आप सबका कलेक्शन करना चाहो तो उसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ट्राई टू कलेक्ट द बेस्ट। सारा कलेक्शन करना मेरे हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, अच्छे अच्छे डीलर्स भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हो और अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एग्जीबिशंस अटेंड करना सीख लो, बहुत ज़रूरी है। 10-15 स्टॉल घूमिए, देखिए क्या चीज़ ले रहे हो, क्या भाव में लो, मतलब आपका क्या प्लान है, आपका माइंडसेट क्या है, आपको कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस है। ब्रिटिश इंडिया में फोकस है तो ब्रिटिश में रखिए, रिपब्लिक में है तो रिपब्लिक लीजिए, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। या उसमें भी कॉमेमोरेटिव और डेफिनेटिव, वो मैं उसमें बाद में आऊँगा। लेकिन आपको फोकस रखना है कि जो भी चीज़ करो वो फोकस से कीजिए। दूसरी बात, डुप्लीकेशन से बचिए। डुप्लीकेशन का भाई आपको बताएंगे बाद में क्या क्या होता है आजकल। और सबसे मेन बात, जो गाइड बुक जो बोलते हैं, मतलब रेफरेंस बुक, जी जी उसमें साईनाथ रेड्डप्पा की बुक है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू द न्यूमिस्मेटिक फील्ड। आपको डेफिनेटली उनका बुक लेना चाहिए। और वो एक माध्यम है, देखिए उसको आप फेस वैल्यू पे मत लेना कि उसमें जो भाव छपा है वही भाव होगा। वो आपको एक वेग आइडिया देगा मार्केट कहाँ जा रही है, उसमें प्लस और माइनस होता ही रहेगा। अगर समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, एक 1988 का नोएडा मिंट का अगर बुक में भाव छपा है 1000 रुपया, तो वो 1000 रुपया आपका भाव नहीं होता है आज की तारीख में। आज की तारीख में शायद वो 4-5 हज़ार होगा, बट उसको आप फेस वैल्यू पे मत लीजिए। हाँ, मोटा मोटा वो एक आइडिया देता है आपको रफली कि भाई इसके नॉर्थ में ही भाव जाएगा, साउथ में जाता है भाव, बट बहुत कम कॉइन्स का भाव ऐसा होता है जो अपने बुक के भाव से नीचे चला जाता है काफ़ी जी जी। कभी कभी। तो आपको उसमें मन दुख नहीं रखना है और किसी डीलर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। सबका अपना अपना मार्केट है, अपना बंदे का सबका अलग अलग भाव मिलेगा आपको। जैसे एक के पास आपको एक्स रेट मिलेगा तो दूसरे के पास वाई रेट मिलेगा, तीसरे के पास जेड रेट मिलेगा। आपको देखना है और आपको नक्की करना है कि कौन सा डीलर मेरे लिए सही है। बाद में आप किसी भी डीलर को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तूने मेरे को महंगा चिपका दिया, भाई तूने तो मेरे को, मतलब तूने मेरे को चीट किया। ये लाइन में कोई चीट नहीं करता है सर, सब अपना धंधा लेके बैठे हैं और सबका अपना अपना आइडिया होगा कमाने का। तो आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए और इसी के माध्यम से आप धंधा शुरू कीजिए, तो आप बहुत बड़े 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 डीलर बन जाओगे आगे जाके। कलेक्टर तो बन ही जाओगे और डीलर भी बन जाओगे शायद। तो इसी के साथ मैं आपको, सर बोलें तो मैं दिखाना शुरू करता हूँ। जैसे विवेक जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हाँ जी, हाँ जी। आप लगभग 25 ईयर्स से ये कलेक्शन कर रहे हैं, जी तो इंडिया में ये अलग अलग जगह से कलेक्शन किया था। कलेक्शन कहाँ से होता है? डीलरों के पास से होता है। करेक्ट। डायरेक्ट आदमी से कलेक्शन कितना मिलेगा? उसको कुछ होगा तो होगा। डीलर के पास क्या होता है, उसके पास एक छोटा छोटा मतलब डीलर होता है, स्मॉल जिसको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, हर जगह एक देखो, एक मार्केट में घूमने वाले बंदे होते हैं कलेक्शन करने। जी। मार्केट से फिर आता है वो शहर में, जी। शहर से फिर आता है कलेक्टर पे। कलेक्टर के पास। अब देखिए इन 3 स्टेज हैं। तो अगर मान लिया जाए आप अगर डायरेक्ट अगर आप कोई चीज़ लेते हैं जैसे सबसे छोटे डीलर से, तो हो सकता है कभी कभी सस्ता मिल जाएगा, जी 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 जी। वो आपका गुड लक है। जी। लेकिन मार्केट में एक रेट होता है, हाँ जी। मार्केट में एक हर चीज़ का रेट है, जी। तो उस हिसाब से उसका प्राइस अप एंड डाउन फ्लैक्चुएट होता रहता है। जी जी जी। यानी प्राइस बढ़ भी सकता है और डाउन भी हो सकता हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। अब ऐसा नहीं कि मान लिया जाए बुक में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जी। सर इस एयरफोर्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी एयरफोर्स का एक छोटा सा मैं स्टोरी हाँ बताता जी, हूँ। हाँ जी। देखिए मैं जो मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ ना, वो मैं मार्केट देख कर देता हूँ Correct. ना, मैं किसी का बुक देखता हूँ ना, मैं किसी यूट्यूब का चैनल देखता हूँ। सही है 100%। मैं मार्केट में स्टॉल लगाता हूँ तो मैं 10 जगह मतलब 5-10 आदमी से उसको नॉलेज करता हूँ। अच्छा ये मान लो ये एयरफोर्स है, ठीक है, हाँ जी
है ना सर? जी जी तो अब मान लीजिए मार्केट में अगर 10 आदमी हैं और इसमें जो 6% अगर जो रेट बताते हैं, यानी 10 आदमी में से 4 का अगर अलग रेट है और 6 का अलग रेट है, हाँ जी तो मैं 6 वाले को मानूंगा कि ये जेन्युइन रेट है। जी मान लिए सपोज डेट इसका कुछ दिन पहले हाँ जी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसका वैल्यू 300-400 था। हाँ आज इसका वैल्यू एवरेज कंडीशन में 1300, 1400, 1500 है। यूएनसी में 2000, 2200 है जी जी जी। और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है। तो इस फील्ड में प्राइस कभी हाई होता है, कभी लो, तो कम ही होता है बहुत, मतलब 2% सर लो होता है, हाँ जी। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, बहुत कम चांसेस है। तो वही तो 2% तो हाँ जी माने, हाँ जी उसका भी मैं स्टोरी बताऊंगा। हाँ, और तो 98% प्राइस अप ही होता है। जी 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 अब इसका आप बोलेंगे कि कैसे प्राइस अप एंड डाउन, तो जैसे कोई चीज़ शुरू में आया, वो प्राइस हाई किया, लेकिन अब पता चला मार्केट में ज़्यादा आइटम है, तो फिर देखिए रेयर कब होता है, कोई चीज़ कम प्रिंट होता है, सिंगल मिंट होता है, वही फ्यूचर में रेयर होगा। प्रेजेंट का अगर स्क्वायर है तो फ्यूचर में रेयर है। रेयर है। मैं गुलाब भाई की बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी बेसिकली वो बोलना ये चाहते हैं कि ये डिमांड सप्लाई का खेल है। जी सीधा हिसाब है। अगर आपके पास एक ही सिक्का आया है मार्केट में, जी वो सिक्का देख के समझ लीजिए गुलाब भाई ने पहले वो सिक्का देखा, तो वो उन्होंने उसका भाव रख दिया। समझ लीजिए ये यही सिक्के का मैं बोल रहा हूँ। सामने वाले ने बोला 3000 का है, तो गुलाब भाई ले लेंगे। वो बोलेंगे भाई ये तो रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि भाई विवेक के पास 50 सिक्के हैं। जी तो विवेक को पता चला यार 3000 में 3000 रुपया, यार 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, चल मैं रुकड़ी कर लेता हूँ। तो मैं 50 सिक्के लेके मार्केट में गया। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपकी क्वांटिटी रिफ्लेक्ट हो गई ज़्यादा। जी अब विवेक को देख के नवीन भी आएगा, मोहम्मद भी आएगा, अकरम भी आएगा, यूनुस भी आएगा और सतिंदर भी आएगा। अब ये इतने लोग आ गए तो क्या होगा सर? जैसे मार्केट में आप टमाटर खरीदने जाते हो, तो अगर टमाटर की शॉर्टेज थी तो टमाटर 200 रुपया भी पहुंच गया था। जी 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 वही टमाटर बाद में 10 रुपया किलो कोई पूछता नहीं है। मतलब इतना जी कम भाव हो गया कि वो 10 रुपए तक आ गया। वैसे ही ये चीज़ में आपका बाइंग और सेलिंग डिटरमाइन नहीं करेगा, आपका डिमांड और सप्लाई गैप कितना है उसके ऊपर वो भावताल नक्की होगा। अब जैसे एयरफोर्स का कॉइन गुलाब भाई ने बोला 2200, मैं बोलता हूँ 3000, चलो आज की तारीख में 3000 का भाव है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको डीलर 3000 देगा, क्योंकि वो भी अपना धंधा लेके बैठा है भाई साहब। जी जी तो वो आपको 3000 रुपया नहीं देगा, उसको भी अपना गाला रखना है ना, उसको भी अपना मार्जिन, उसको भी मतलब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो आपको वो टाइम समझना है कि मैं भाव पकड़ के नहीं जाना है। वॉट एवर सेड एंड डन, आपको जमा उसको जमा, एक भाव पे नक्की हो आप दे दीजिए। बट किसी भी डीलर को बाद में ब्लेम मत कीजिएगा कि उसने मुझे चीट किया और मेरे से सस्ते में ले लिया। हाँ, वो बात डेफिनेटली गलत हो जाएगी कि अगर 2000-2500 का भाव है और आपको 500 रुपया दे रहा हाँ, तो गलत है। है, वो चीटिंग हो मैं जाएगी। उसको मैं एग्री नहीं। जी जैसे एग्जांपल सर मैं एक बताता हूँ। हाँ जी प्लीज। एयरफोर्स का रेट बीच में अप हुआ, ठीक है ना सर? हाँ जी हाँ जी तो किसी के पास अब हुआ ना, माल आया, तो फिर इसका रेट हो गया 1800, 2000, लेकिन 3000 तक गया था। हाँ जी हाँ जी तो अब मान लीजिए जो 3000 लिया है और फिर उसको आज कोई 1800, 2000 में ऑफर कर रहा है, तो ये तो सोच रहा होंगे ना कि अरे मुझे तो 1000 रुपया। तो ऐसा कुछ नहीं था उस वक्त, वो मार्केट था। मार्केट था जी। वो ये आप मान के चलना है। वो एक क्या था, एक सडन फॉल था बिकॉज उसका सप्लाई ज़्यादा आ गया मार्केट में। हाँ, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले सप्लाई को अब्जॉर्ब करेगा। अगर आप में सहन शक्ति है होल्ड करने की, तो आप निश्चिंत रहिए, ये जो कॉइन है ये बहुत, ये इट इज गोइंग टू गो प्लेसेस। अगले 10-15 साल में ये कॉइन आपको आसमान छूता हुआ नजर आएगा भाव में। लेकिन आप अगर इसको स्टॉक मार्केट की तरह समझोगे कि आज मैंने लिया और कल मैं बेचने जाऊं, तो प्लीज आप मेहरबानी करके फिर लॉस के फील्ड में मत आइए। हाँ, लॉस करके तो लॉस ही होगा। नहीं सर, मैं तो बोलता हूँ उनको आइए ही मत न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, क्योंकि ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड बेसिकली कलेक्टर्स के प्यार की निशानी है। जी जो लव फॉर मनी बोलते हैं, लव फॉर एंशिएंट करेंसी, लव फॉर कॉइन्स एंड नोट्स, ये उन लोगों के लिए बना है जिसको लोगों ने आज की तारीख में एक बिजनेस बना दिया है। और उसमें कोई हर्ज नहीं है, बनाइए बिजनेस, बट आप उसको डेली ट्रेडिंग के माध्यम से मत देखिए। प्लीज आप कीजिए, बट थोड़ा होल्ड करने का ताकत रखिए। जी। तो कहने का मतलब है, जैसे हम 3-4 कॉइन का आपको एक एग्जांपल देते हैं। साइंस कांग्रेस 1996 में, साइंस कांग्रेस आज से 2 साल पहले जी पता है कितना में सर? 4000 में, कोई 4500 में कोई बोलता था तो नहीं 42, 4000 में लेंगे। 200-100 रुपए के लिए मगजमारी हाँ, होता है, होती बराबर होती याद है।
है ना। हाँ जी, हाँ जी। और आज उसका रेट कितना है सर? कम 40,000। यूएनसी का रेट है, हाँ। लेकिन एवरेज प्राइस है 18 15 से 20,000 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। जो बात है फर्स्ट जी, स्ट्राइक, जी, जी। उसमें 2 स्ट्राइक बना है। एक फर्स्ट स्ट्राइक बना है 1996 में, सेकंड स्ट्राइक बना है 2006 में। जी, वो भी तो महंगा 10, हो गया है। हाँ तो महंगा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास देखिए कलेक्शन अगर करते हैं तो कलेक्शन का मतलब होता है रखना, संग्रह करना। हिंदी संग्रह करना, हाँ जी। हिंदी मतलब होता है संग्रह। जी, अब ऐसा नहीं कि आज आपने कलेक्शन किया, सपोज मान लो आप कोई चीज़ 4,000 में खरीदते हो, हाँ जी। आप सोचोगे एक महीना में वो मुझे 5,000 दे, तो पॉसिबल नहीं है। नहीं होता। क्योंकि वो अभी तो सब, आप मान लें आज आपने लिया, कोई कल किसी और ने लिया, परसों किसी और ने जी, लिया, जी। तो सबके पास है, तो कैसे आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? होगा? हाँ, अगर आपने लिया और मार्केट में उसका शॉर्टेज हो गया, हाँ जी, तो हो सकता है आपका कॉइन का 10,000 भी हो जाए। जी, ये आपके गुड लक के ऊपर है। जी। अब जैसे एक क्रॉस कॉइन 5 रुपये का हिस्ट्री बताता हूँ, 2007 5 रुपया। अभी सर पता है विवेक जी क्या हुआ? 5 क्रॉस कॉइन यूएनसी बिका है 6,000 6,500 में, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। आज उसका नीचे आ गया प्राइस 4,000, 8,000 तक गया था ऊपर। 8,000 गया था। जी, जी। अब जो 8,000 में लिए हैं, तो वो तो किसी डीलर को बोलेंगे कि आपने मुझे फ्रॉड किया, तो ये तो गलत है। क्यों? कि उस टाइम में उसका रेट वो था। जी, जी। उसका भी क्या गलती है? अगर मान लिया आपको 7,000 में 6500 में दिया, तो 6,000 में खरीदा है। अगर कोई 6,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो जरूर है कि 10% तो चाहिए विवेक जी। 100%। एक बिजनेस का एक होता है, देखिए डीलर क्या है, वो बिजनेसमैन है। कलेक्टर क्या, आपको कलेक्शन करना है तो फ्यूचर में कमाना है। जी, और करेंट में जैसे 2 तरह का कलेक्शन होता है, एक बाइंग करके, एक होता है सर नेचुरल। एब्सोल्युटली। नेचुरल क्या होता है? जैसे उसको छोटे छोटे जगह से कलेक्शन किया, थोड़ा ऊपर में प्राइस देखे, जी, जी। वो आकर बेचेंगे, उसको ज़्यादा फायदा है। 100%। संक्षिप्त में भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं? दो जो इंग्लिश में बोलते हैं, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको ये समझना है कि आपको कौन से भाव में खरीदना है, और वो आपको मार्केट ही बताएगा, और आपको मार्केट का ट्रैक रखना है। दूसरी बात, हर एक कॉइन से नफ़ा मिलेगा वो सपना है। जी जी बराबर सर? जी। कभी कभी ऐसे भी होगा कि आप ऊपर के भाव में चढ़ जाओगे, एकदम ऊपर के भाव में, और फिर पता चला सप्लाई आ गई, ले भाई ढाट 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 ढाट। तो आपको डरना नहीं है भैया, क्योंकि आप न्यूमिस्मेटिक को एक प्यार मोहब्बत की चीज़ समझ के अपनाएंगे अपने जीवन में, अब दुखी नहीं होंगे। आप उसको ट्रेडिंग का माध्यम, एक शेयर बाजार की तरह करोगे, या बिजनेस करेंट या में बिजनेस करेंट, रातों रात रातों रात लखपति बनना करो, है, तो वो सब भूल तो जाए, वैसा भाई नहीं। वो भूल जाइए आप। कोई धंधा ऐसा नहीं है दुनिया में। हाँ, आप में पेशेंस है, कोई भी कॉइन ले लो, भले 1 लाख का भी आज क्यों ना हो, मैं आपको बोलता हूँ कि वो कॉइन आपको आगे जाके रिवॉर्ड देगा। बैंक आपको 6% देते हैं, राइट? बैंक से तो अच्छा ही रिटर्न देगा। बराबर है सर? जी जी जी। मैं कुछ बोलूँ? अरे प्लीज़। हाँ तो देखिए विवेक जी ने, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन विवेक जी का जो कलेक्शन है, मैं जो अमाउंट एक एवरेज बताता हूँ मैं ज़्यादा तारीफ वाली बात नहीं। सॉरी, एक अच्छा खासा कलेक्शन। हाँ देखिए अच्छा खासा कलेक्शन है, मान लेते हैं मैं अमाउंट नहीं जी, शौक। देखिए ये कलेक्शन क्या है, एक हॉबी है, ये हमारे देश का हेरिटेज है ना सर। हाँ जी, ये द सेव क्वाइन सेव हेरिटेज। हेरिटेज मतलब 1950 से लेकर अभी तक के जो सिक्के बने हैं। देखिए पहले बनते थे निकल में, मेटल। देखिए पहले निकल में बना 1 रुपया, फिर कॉपर निकल में आया, कॉपर निकल में फिर स्टील में आया, उसके पहले सिल्वर में भी बने, और उसके पहले सिल्वर, उससे पहले गोल्ड, कॉपर में भी बने, और गोल्ड गोल्ड के सिक्के, तो उसको मोहर बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो जैसे जैसे समय चेंज होगा, इसका सिक्का हो सकता है नेक्स्ट डे में सिक्के की जगह आपको क्या बोलते हैं, क्वाइन, बिट क्वाइन, फ्लाई फाइबर हो सकता है। हो सकता है। और अभी जैसे Digital नोट currency, है, हाँ जी। नोट एग्जाम्पल पेपर में है, हो सकता है वो प्लास्टिक में मिले, जी जी, और आगे जाके शायद खत्म हो जाए, कैशलेस, पेपरलेस हो जाए पूरा। पेपरलेस हो जाए, किसी चीज का रूप ले ले, है ना। जी जी जी। देखिए सरकार जैसे बार बार नोट फट जाते हैं, डैमेज होते हैं, फिर उसको प्रिंटिंग कॉस्ट भी हाई हो जाता है ना, प्रीमियम गवर्नमेंट के कॉस्ट हाई होता है, तो उससे बच। अब तो सरकार कोई पैसे लेती नहीं है पुराने फटे नोट पे, लिए। जी, होते हैं ना, नहीं लेता है नहीं लेता आरबीआई तो सर, लेकिन सरकार को तो खर्च लगता है, लगता है 100% लगता तो उसके लिए वो तो अपना रास्ता चुनेंगे ही ना कि मुझे है। मेरा नोटों का, करेंसी का लाइफ अच्छा हो। और आज की तारीख में इतने माध्यम आ गए, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, आपके पास मतलब बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप डायरेक्टली आपके बैंक से पैसे आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये डिजिट पेपरलेस ट्रांजैक्शन, अगर करेंसी लेस ट्रांजैक्शन, मतलब फिजिकल मनी आपको लेके कहीं जाना नहीं है, तो इसके लिए तो बेस्ट है ये सब पेटीएम। अच्छा, अब तो 2 चीज़ का मैं एग्जांपल देता हूँ। जब 2021 में 2 रुपया इकम हैदराबाद मिंट आया था, हाँ जी, ठीक है सर, तो उसका क्या रेट था सर उस समय में? कुछ एक्सपीरियंस है, मैं तो मुझे मालूम है, फिर भी आपसे पूछ। वो
ऊपर में है ना भैया, कितने में पाउच था 100 पीस का? तकरीबन ऊपर में पाउच का मैं आपको एग्जैक्ट रेट नहीं, लेकिन एक कॉइन का मैं आपको बोल सकता हूँ कि 700 रुपीज तक उसने हिट मारा था। हिट मारा था। हाँ, 700 रुपए तक। मुझे यानी जो पाउच का आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए 50-55,000। हाँ ठीक है। और फिर हाँ फिर वो 18,000 तक बिका है नीचे में। जी जी, अभी उसका रेट है 20,000। वो मैं 20,000। हाँ मिल रहा था मुझे वही। मेरे वो एक फ्रेंड आए थे अहमदाबाद में, अगर वो वीडियो देखेंगे बाप रे बाप। तो बोल रहा था 20,000 में। तो मैं बोला 20 या 25 के बीच में बोला, तो मैं लूज में मिल जाता है 180-20 में। तो अब मैं बताता हूँ, 2 रुपया एक कम हैदराबाद में शुरू में निकला, प्राइस गया 45,000, ठीक है। लेकिन जिसने 45 में लिया फिर प्राइस डाउन हो गया। डाउन हो गया। अब किसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन इसमें सर मैं एक सलाह दे सकता हूँ। बताइए। इसमें एक आप काम कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर अगर आपको पैकेट मिलता है, जैसे सर ने बताया 20-25 हज़ार में मिल रहा है, मेरे हिसाब से एवरेज कर लेना बेहतर है, क्योंकि ये सिक्के आपको दोबारा नहीं मिलने वाले हैं सर, और इसकी मिंटिंग बहुत कम हुई है। अब ये एक विवेक जी कहना चाह रहे हैं कि अगर विक्रम का किसी ने 45,000 में लिया है, अगर अभी 20-25 में ले लेंगे तो वो थोड़ा एवरेज आपका अच्छा बैठ हो, जाएगा। तो वो 35 के बीच में है। जी। तो थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा और सेविंग करेंगे। और अच्छा, मेरे पास एक कलेक्टर आए थे, मैं आपको बताता हूँ, वही के पास, नाम तो मुझे नहीं पता। वो आए तो मुझे पहले बोले कि मेरा एकम 2021 का 51,000 रुपया लगा है, मतलब 50, मैंने कुछ, वो सीधा बोला मुझे बेचना, तो उन्होंने बोला 51,000 मेरे पास है। मैं बोला आपने 51 के ऊपर कितना देना है, मैं ले लूँगा। फिर बोले नहीं वो 57,000। तो दोस्तों देखिए, तो मैंने उनसे पूछा कितने में आपने लिया, तो उसने बोला मैंने 20,000 में लिया। तो देखिए उसको एक कॉइन में प्रॉफिट भी हो रहा है और एक कॉइन में कम भी हो रहा है। अब वो कितना में लिया तो नहीं, लेकिन मुझे एक कम 10 रुपये का रेट बताया। 20,000 में लिया 2 साल पहले। जी भाई 21 में निकला है ना, अभी 23 जस्ट 24 से स्टार्ट हो। 2-2.5 साल पकड़ लो मोटा मोटा। तो अब कितना डबल, 20,000 का चीज़ कितना में बिक रहा है, 50,000 में। यानी कितना परसेंट सर प्रॉफिट? आपको गोल्ड भी इतना रिटर्न नहीं देगा, ना आपका स्टॉक मार्केट इतना रिटर्न दे पाएगा। स्टॉक मार्केट टेम्पररी फेज होता है जिसमें आपको बुल मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ये जो चीज़ है न्यूमिस्मेटिक फील्ड, ये एक लौता ऐसा फील्ड है जिसमें स्काई इज द लिमिट। इतना पोटेंशियल है इसमें कि आपने राइट प्रोडक्ट राइट टाइम में ले लिया तो आप मतलब बंगला, घोड़ा, गाड़ी सब कुछ आ जाएगा आपके पास। लेकिन आपको इसको बिजनेस समझ के नहीं करना है, इससे प्यार करो, इसमें दगाबाजी धोखेदारी से बचो, इसमें अच्छे लोगों से डील कीजिए। 2 पैसा महंगा, जो एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप यूएनसी और बीयूएनसी जो है वो एक ही होता है, लेकिन आज की तारीख में जैसे टर्मिनोलॉजी अलग कर दी है, तो आप यूएनसी कॉइन्स ज़्यादा लेना बेहतर होगा आपके लिए आज की तारीख में, क्योंकि उसमें है ना कॉइन्स में दाग धब्बा डिफेक्ट आना बहुत कम होता है। AUNC एक्स्ट्रा फाइन प्लस प्लस भी लेंगे तो चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि कॉइन्स में आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, और वो है कि उसके लेजेंड्स को पहचाना सीखिए। कौन सा मिंट मार्क होता है, जैसे हैदराबाद मिंट है, नोएडा मिंट है, कलकत्ता मिंट है, कलकत्ता का कोई मार्क ही नहीं होता है, और मुंबई मिंट है। ये 4 टकसालों में कॉइन्स बनते हैं। तो ये आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक में मिल जाएगी। तो वो बुक आप डेफिनेटली खरीदिए, उसमें बहुत कुछ है, जैसे एज वेराइटीज़ होती है, डाई वेराइटीज़ होती है, लाइन वेराइटीज़ होती है। देखिए मैं आई लाइन तक गया है। जी जी, मैं एक छोटा सा, बहुत सारे, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं गाइड बुक का जरूर रेफरेंस देता हूँ। लेकिन क्या है, लोग गलत गलत वीडियो देख के 2,000-4,000 रजिस्ट्रेशन फी दे देंगे, एक 900 का बुक नहीं खरीदेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरा नंबर लेने के बाद सर बोलता है प्लीज़ वैल्यू। तो सर मैं वैल्यू कैसे बताऊँ? आप, मैंने वीडियो बनाया आप लोग के लिए, तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, डायरेक्ट चाहिए। यानी आप समय भी देने देना चाहते हो, कुछ नहीं, डायरेक्ट, जैसे कि मैं फ्री बैठा हूँ और आपने मुझे मैसेज किया, मैं आपके से, और भी मेरे काम होते हैं, पर्सनल वर्क होते हैं। तो देखिए, आपको अगर वैल्यू जानना है तो मैंने 3 सोर्स दिए हैं सर। या तो मेरा गाइड बुक का आपको खरीदना होगा, मेरे पास अवेलेबल रहता है। दूसरा, या तो मेरा यूट्यूब चैनल GNA कलेक्शन का वीडियो देखना होगा, या तीसरा एग्जीबिशन अटेंड। देखिए, एक वीडियो में क्या है ना, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, उसमें सब चीज़ शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। वो या तो एग्जीबिशन का वीडियो हो, या प्राइवेट कॉइन्स का शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो। जब तक आप इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, याद रखिएगा, बहुत सख्त। जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है वही का पावर है। देखिए, पावर, इन्फॉर्मेशन पावर, पावर इज़ मनी। ये तो यही ऐसे होता है। आपको अगर मनी चाहिए तो इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ये आप सोचते हैं कि अरे चलो रोड जैसे तैसे आए पैसा ले लिया,
पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आप लोग जो नए नए कलेक्टर हैं इस फील्ड में पहले समझ लीजिए, पैसा है, हर चीज़ है, उसके लिए पहले इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और पहले आप इन्वेस्ट मत करो, पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए। 100%। एक मार्केट में सपोज डेट एयरफोर्स, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, कोई बंदा बेस हो सकता है किसी को सस्ते में आ गया, ये यूएनसी आपको 1500 में भी मिल सकता है, हाँ जी 1200 में मिल सकता है, 2000 में मिलेगा, 2500 में मिलेगा। वो डीलर के ऊपर है कि उसको कितने में आया है। हाँ हाँ। और अगर कोई डीलर आपको 3000 या 3500 में भी बेचे तो आप उसको चीटर मत बोलिएगा। हाँ, अब आप उसने एक प्री डिसाइडेड भाव रखा है अपने दिमाग में। हाँ, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि हमको किससे लेना है, ये आपके अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए कोई भी कॉइन का। जी अब ये नहीं कहिएगा वो तो ज़्यादा में बेच रहा है, वो तो कम में बेच रहा है, जी जी बेचता सब है। तो वो अब वो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, हो सकता है उसको महंगा बाइंग हो, या हो सकता है डिमांड के ऊपर प्राइस बढ़ता है। करेक्ट। जैसे किसी कलेक्टर के पास ये मिशिंग है, तो अगर मार्केट में हो सकता है 1800 से 2200 रेट है, अगर लेकिन वो मिल नहीं रहा। अब जैसे उसको किसी को बोला कि सर मुझे कॉइन चाहिए, बोलेगा भैया मेरे पास तो है लेकिन मैं बेचूंगा नहीं। बेचूंगा। अब कलेक्टर बोलेगा मुझे चाहिए, थोड़ा भाव भाई चलेगा, जी। तो वो 200-300 ऊपर दे के लेते हैं। मान लिए कोई डीलर अगर 2500 में लेगा तो ऑब्वियसली है कि 2800 में बेचेगा, कोई 2800 में लेगा तो 3000 में बेचेगा, और किसी को 1500 में मिलता है तो 1800 में बेच देता है, किसी को 1600 में। तो इस फील्ड में ये कहानी हर कॉइन पे लागू होता है, और ये चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हाँ। अगर समझ लीजिए जितना हमारा आयुष्य है, हम जी। लोग बाद में चले भी जाएंगे ना जी। धरती छोड़ के, तो भी ये फील्ड चलने ही वाला है और यही कॉइन्स घूमते रहेंगे। जी जी। तभी आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आज की तारीख में फॉर एग्जांपल ये अगर नोएडा मिंट का 10 रुपये का पैकेट मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये देखिए, ये 10 रुपया 2021 का पैकेट है। पैकेट है, रेयर है एकदम, ये एक्सट्रीमली रेयर है आज की तारीख में। आज आपने कितना में लिया ऐसे बता दीजिए, वो अभी जो रेट है वो अलग की बात है। आपने किस नाल में लिया था आपका? सर मेरे को 3200 रुपये में आया था ये हाँ 3200 में या 32,000 में? 3200 रुपये में। चलिए देखिए, मैं गलत नहीं बोलूँगा, जो भी है वो। देखिए 3200 में ये पाउच इनको आया, और आज इसकी वैल्यू क्या होगी सर? मतलब मोटा मोटा 55 से 60 हज़ार के बीच में। हाँ, मान लिया 50,000 से 60,000 के बीच में है। अब वो लेने वाले के ऊपर है, जी मतलब बायर के ऊपर ये डिपेंड करता है। सेलर तो एक्सपेक्टेशन करता है हाई प्राइस चाहिए, लेकिन बायर आपको मिलना चाहिए तभी तो, क्या? 100%। और सर आज आपको ये बात डेफिनेटली देखिए, मैंने क्यों आपको ईमानदारी से ये भाव बता दिया, क्योंकि आपके जो नए व्यूअर्स हैं, जी जी जी, जो आज की तारीख में इसमें घुसना चाहते हैं, उनको पता चले कि कितना मार्जिन है और कितने टाइम में हो गया। कितने आप कितने साल पहले कर दे? 2021 में, 2022 में जब ये लॉन्च हुआ तभी ले लिए। हाँ अब बताइए 2021 में लास्ट में 22 में 22 में ही आया ना ये। हाँ। तो 22 स्टार्टिंग में जब माल मिल रहा और था 24 तो 2 साल हुआ। हाँ ले लिया। अब बताइए कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें 3000 लगाकर 50,000 आपको प्रॉफिट वो भी 2 साल में 2 साल में? वो तो कोई इंडिया का कोई ना बैंक देगा। ना ना ना। लेकिन ये ऑनेस्टी वाला कमाई, ये आपका लक है, ये इन्फॉर्मेशन है, हाँ जी ये फ्यूचर है, ये कलेक्शन की। ये भी सोचते चलो 3200 में आया तो 5000 में घुमा देते हैं 3500 में, तो आज ये मिलता है क्या सर? नहीं, मैं और 10 साल नहीं बेचूंगा। आप बताइए। तो ये आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए छोटे छोटे डीलर से रिक्वेस्ट है, आप कलेक्शन कीजिए, तो लोकल में जो माल लेते हैं तो कोशिश कीजिए बेस्ट कलेक्शन, मतलब कंडीशन टॉप हो, टॉप कंडीशन होना चाहिए। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, ये इसका रेट नहीं, ये इसका देता हूँ, महाराणा प्रताप। ये महाराणा प्रताप पूरा बीयू कंडीशन है। शिवाजी है, सॉरी शिवाजी, सॉरी, मुझे वो बहुत याद रहते महाराणा प्रताप जी का। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का क्वाइन है, ये एकदम बीयू है, जैसे इन्हें पाउच में निकल के आता है। सर आजकल नई टर्म आई है, जेम बीयू। देखिए बेचने का वो ट्रिक है, एक्चुअली होता है यूएनसी ही होता है। यूएनसी मतलब अनसर्कुलेशन, अनसर्कुलेटेड, जो किसी के हाथ में ज्यादा नहीं, जैसे बैंक से निकला पाउच में, या पाउच से इनके पास है, बस बस वो सर्कुलेशन में नहीं गया। सर्कुलेशन मतलब मार्केट में दौड़ गया, वो यूएनसी खत्म, उसको नहीं बोल सकते। मतलब मैंने मोटा मोटा इसके लिए थोड़ा सार्कास्टिकली बोला कि जेम बीयू, क्योंकि आजकल है ना, आप किसी आप खुश करने के लिए, बेचने का ट्रेंड, लोग बोलते हैं जेम बीयू है मेरा माल। तो देखिए दोस्तों, मैं एक सीधा साधा मत बोलता हूँ, आप अगर कलेक्शन करना चाहते हैं तो अलग थिंकिंग रखिए। अगर चाहते हैं करेंट प्रॉफिट, तो करेंट प्रॉफिट वो आपके बाइंग के ऊपर डिपेंड है, यानी लोकल में आप कितने में बाइंग करते हैं, क्या सर? 100%। मान लीजिए आप कहीं गए, ये अगर मान लीजिए हो सकता है 100 रुपये पीस भी मिल जाए एयरफोर्स, और आपको बायर तो इसका रेट तो बता दिया 1500 से 2000 है आज के डेट में। तो अगर मान लीजिए 100 रुपये लिए, अगर कहीं एक पाउच मिल गया एग्जाम्पल, तो ये आपका गुड लक होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 200 ही मिले, 1000 मिले, 1500 मिले, पाउच मिले, उसको 5 साल अगर
थोड़ा 2 साल भी रख दिए 3 साल तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकोगे कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी। मेन मेरा ये है कि 25 साल से एक्सपीरियंस है, उनका कहना है कि कोई भी आप कलेक्शन करें तो कंडीशन टॉप हो गए। 100%। AUNC करेक्ट। देखिए रेयर कॉइन कोई भी कंडीशन में दौड़ता है ना सर? 100%। ये देखिए सर जी, क्या है? ये 2004 अच्छा, हाँ। हैदराबाद में इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। हैदराबाद में हाँ जी। ये डब्बू 2000 coin जिसको डब्बू बोलते थे। नहीं, ये नेशनल इंटीग्रेशन है 2004, लेकिन इसमें रेयर सर होता है 2004 कोलकाता। कोलकाता। बट ये भी आगे जाके रेयर हो जाएगा। हाँ, ये BU कंडीशन है। विवेक जी ने लिया है, कलेक्शन किया है तो ये BU है, यानी UNC कभी भी दौड़ के बिकता है कोई भी कॉइन हो। लेकिन 2-3 चीज़ कलेक्शन में बताता हूँ, स्पेशली मैं बताता हूँ, आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। जी। मैं बोलता हूँ पीला वाला ब्रास का कॉइन कोई भी कलेक्शन मत करे सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में और सर्कुलेशन में सर मोस्टली लोगों को आता है। मैं बताता हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ। मेरा थोड़ा अलग ओपिनियन है उस पर। हाँ, तो मैं प्लीज़ आप बताइए। मैं बताता हूँ। पीले वाले जो 5 रुपये के कॉइन है ना, उसमें 98% कॉइन कॉमन होते हैं और पाउच में बहुत कम सर कलेक्टर है, मेरा अपना है। लेकिन ये कॉमन नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मदन मोहन मालवीय मुंबई मिंट है, एम मिंट मार्क। जैसे मिंट मार्क में किसी में डायमंड आता है, लेकिन इस पर एम ही छाप दिया गया है, इसलिए रेयर हो गया क्योंकि ये कम छपा है। अब इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले तो 50 में भी बिका, 100 में भी बिका और 150 में बिका। तो इसका प्राइस है 100 से 200 तक के, अभी इसका प्राइस मान के चला जा रहा है। अब ये है कि बायर कलेक्टर बढ़ेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिक है हाई होगा, ये याद रखिएगा। और कलेक्टर और जिसके पास पाउच है ना सर, ये पाउच, तो पाउच का तो ऑलवेज अनमोल है। तो पाउच ऑलवेज हाई प्राइस होता है। जी जी। जैसे गड्डी का एक नोट निकल जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कम से कम 30-40% होती है। जी। उसी तरह कॉइन में अगर ये पाउच खुल गया खत्म। तो ख़त्म नहीं, मतलब यानी आपका जो पाउच का जो वैल्यू होता है हाँ वो इरोड हो जाती है, कैपिटल आपकी। जी। तो उसमें क्या होता है कि जितने कॉइन आपके बिके बाकी के पड़े रहेंगे आपके पास। हाँ जी, फिर आप ध्यान नहीं रखोगे जी। बाद में आप फ्रस्ट्रेट होके कोई भी भाव में दे दोगे। उससे अच्छा मैं बोलता हूँ कि पाउच को रखा करो। अच्छा, और एक चीज़ और, मेरा चैनल एक ही है GNA कलेक्शन। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे वीडियो में कोई भी अगर मोबाइल नंबर दिखे तो वो मेरा नहीं है, कहीं और चैनल पे। अब जैसे बहुत सारा क्या होता है ना, मेरे वीडियो को एडिट करते हैं, उस पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, नाम अलग रहेगा। जी। कम मेरा GNA कलेक्शन भी नहीं रहता है, वो फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, वो मेरा एडिट करके अपना वॉइस डाल के, लोग भी है कि मेरा जहाँ वीडियो देखे नहीं उधर कॉल करना स्टार्ट और बाद में पता है कैसे कैसे लोग हैं, डील करेंगे पहले उससे, वो जब फ्रॉड कर देंगे तो फिर मेरा नंबर मिलेगा तो मुझे डिस्टर्ब करेंगे। क्यों? कि बोलेंगे वो आप ही थे। आप ही थे। अरे भैया, तो मेरा आवाज़ तो पहचान सकते हो ना कान से। मेरा एक ही चैनल है यूट्यूब पे GNA कलेक्शन, दूसरा चैनल है फेसबुक पे, फेसबुक पेज बनाया मैंने GNA_collection 4262। ये मेरा 2 चैनल है, इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है। किसी मोबाइल पे अगर मेरा नंबर आगे में दौड़ते आए तो वीडियो हो सकता है मेरा हो, लेकिन वो नंबर मेरा नहीं रहेगा। मैं किसी से कोई फीस नहीं लेता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री। ठीक है। और विवेक जी से क्या है, ये मेरे सब्सक्राइबर थे, पिछले बार मुंबई एग्जीबिशन में आए थे तो बहुत अच्छा इनका प्यार मोहब्बत मेरे लिए रहा, तो इनसे हम आए थे मुंबई में तो मिले। तो मैं सोचा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों से। जब तक वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे जानकारी नहीं मिलेगी, और आंख बंद करके कोई भी ब्लाइंडली कलेक्शन करेंगे तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और नए लोग, अब दोस्तों बता देते हो, जो हमारे अलग अलग इसमें लोग हैं, कोई लोअर क्लास है, कोई मिडिल है, थोड़ा मिडिल अपर है, हायर है। हायर के साथ गलत तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हायर के होंगे तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो छोटा लोग हैं, कमाते हैं, दिन भर 500-1000 कमाए, कुछ कॉइन देखा नहीं, फ्रॉड वाले आते हैं, फ़ोन करेंगे, बोलेंगे 2 लाख 5 लाख में लेंगे, फिर बोलेंगे आप पैसा भेजो 2000 5000 10,000। तो दोस्तों लालच बुरी बला है। ऑनलाइन कोई पैसा मत भेजो, कोई पैसे मत दो, जो करना है सामने सामने करो। कोई 1 रुपया भी मांगे तो मत दीजिए। अब आप लोग देते हैं तो ये आपके लालच है, बिजनेस नहीं है, क्योंकि कोई आपसे खरीदेगा तो पैसा क्यों देगा? क्या विवेक जी? 100%। और दूसरी बात जी बोल। कि ज़्यादा करके आप फेसबुक पे देखिए जी, या यूट्यूब, ज़्यादा करके फेसबुक में ही फेसबुक होता है में, इंस्टा में भी हो रहा है, कि यूट्यूब। भाई माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं, हाँ, उसका आपको 40 लाख मिल रहा है, जी, 50 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें 5 मोदी जी लाख का भी फोटो लगा देते हैं मुझे। हाँ, मोदी जी का लगाते हैं, अंबानी जी। राजयानी साहब का, राजयानी साहब के वीडियो, मतलब उनका फोटो एडिट करके लगाया था किसी ने। और मैं देखता हूँ अडानी जी का लगा देते हैं, कोई अडानी आर्मी का भी लगा दे, हाँ, मतलब बकवास, किसी को छोड़। कुछ भी, मतलब
वो इतनी हद तक फ्रॉड करते हैं बंदे। आप सोच रहे सबसे बड़ी बात कि वो मीडिया वाले का पता मैंने है भी कि- कितना देखा है, मीडिया वाले का हाँ, भी मीडिया वाले का भी वो बोले यार ये ब्रेकिंग न्यूज, हाँ ब्रेकिंग न्यूज ये जी। फलाना नोट 80 लाख में बिका, हम्म। और वो ऐसे पुरस्कार की तरह कोई दे रहा है उसको। जी जी जी। मतलब ये सब बकवास में मत पड़िए, इट्स ऑल हम्बग। ये एक पैक ऑफ लाइज है, ये फैब्रिकेटेड स्टोरीज है जो कुछ लोग बनाते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए। आप किसी की बात में मत आइए, बेवकूफ़ मत बनिए। आपका हार्ड एंड मनी है, आपको उसकी इज्जत करनी है। आपके पैसे की अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो कोई नहीं कर पाएगा सर। तो कुछ कुछ कॉइन्स है जिसमें मतलब आप कितना भी कोशिश करो वो भाव नहीं बढ़ना है। जैसे नेहरू जी के कुछ सर्टन सिक्के हैं, इंदिरा गांधी जी के कुछ सिक्के हैं, या फिर माता वैष्णो देवी के सिक्के हैं। माता वैष्णो देवी जैसे कुछ नहीं स्टील है, में, हाँ। लेकिन अगर आप उसको एक वैल्यू क्रिएट करने के मोड में जाओगे तो आपको वैल्यू क्रिएटर के हिसाब से वो कॉइन नहीं है। वैल्यू क्रिएशन आपका होगा स्कार्स और रेयर कॉइन्स में। जो कॉइन मार्केट में कम छपा है, उसका मिंटिंग कम हुआ है टकसाल में। फॉर एग्जांपल 1988 नोएडा मिंट, जी 1982 मुंबई मिंट, 1957 1959 के 1991 नोएडा। 1991 नोएडा मिंट, या फिर 10 रुपया 2021 नोएडा, या फिर आपका 1989 हैदराबाद मिंट हो गया। कोऑपरेटिव में आ जाते हैं तिलक जी, तिलकी, खादी, खादी, डांडी, डांडी, कॉपर निकल, फर्स्ट कॉपर वॉर, फर्स्ट वार, फिर वो वेलर, कौन सा था वो, तमिल 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 कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है। बहुत मतलब बहुत है। आगे जाके आप समझ लीजिए ये सारे। वो निकल ब्रास में सर से थोड़ा डिसएग्री करूंगा डेफिनेटली। वो आज की तारीख में मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल, क्योंकि वो मार्केट का सर्वे रखते हैं। लेकिन निकल ब्रास भी अगर आप यहाँ से 15 साल पकड़ लोगे ना सर, मैं 15 साल बोल रहा हूँ, देखिए हाँ, तो मैं उसके- आज का आज या कल का कल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन 15 साल के बाद ये भी रेयर होना ही होना है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कॉइन्स यूज होंगे, जाएंगे, जी। कलाई होगी, अभी वापस वो बनने वाला नहीं है। सर मेरा इंटेंशन वो था, जो आज में जैसे एग्जीबिशन होते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा वीडियो देखे तो हाँ, बहुत सारे लोग सही, लेकर सही आ है, जाते सही, हैं। नहीं, 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 तो वो वो वजन गलत का वजन ढो के 10 रुपये वाला पीला वाला, 5 रुपये वाला पीला वाला, नहीं, नहीं, तो और स्टील वाला 1 रुपया जो मार्केट में चलन है मार्केट सर, में चल रहा है। और जो स्टील वाला 50 पैसा, जो 25 पैसा गेंडा वाला, नहीं, तो वो लेकर आते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब नहीं, नहीं। वो क्यों लाते हैं, तो किसी ने उसको गलत वही इन्फॉर्मेशन। वही यूट्यूबर्स और वो फेसबुक पे जो डालते हैं गलत इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो मैं चाहता हूँ सर मेरा कोई भी वीडियो देखे, पूरा देखे, अगर जानकारी चाहिए तो, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि आप शेयर जितने लोगों को करेंगे, अगर उसको आपके शेयर करने से फायदा होगा। हाँ जी, हाँ जी। किसी का भला होता है शेयर करने में, तो क्या जाता है, गलत तो दिन रात आप लोग करते ही होंगे, क्योंकि गलत ही आप ही लोग वीडियो देखते हैं, तभी गलत आगे जाता है। 100% झूठे वीडियो को कौन प्रमोट करता है, आप ही लोग में से कोई करते हैं ना। सही है। मान ली उसने लिखा ये नोट 5 लाख, ट्रैक्टर वाला नोट 5 लाख, अरे ये दिखा अपने फैमिली में भेज दिया, वो बोला उसको भेजा, वो बोला इसको भेजा। अरे सर, ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे बिल्डिंग में एक बंदा था, जी अभी बीच में जस्ट एक 4 साल पहले की बात है। जी उधर। मेरे पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला बंडल लेके आया। बोलता विवेक, मैं तो यार आधा खोखा आ गया मेरे पास। बोला क्या हुआ भाई? तो बोलता है ये देख। बोला क्या है ये? तो वो ट्रैक्टर वाले नोट का बंडल था। जी बोलता है 50 लाख रुपए है भाई इसका। साला तेरे को पता नहीं है? मेरे को बोलता है तेरे पास तो बहुत है। मैं बोला एक काम कर, मेरे पास कम से कम 500 बंडल है, जी तू 10 लाख में एक बंडल ले जा। जी 50 तक नहीं, तू 50 में बेच देना आगे। बोलते क्या बात कर रहा है तू? मैं बोला बेवकूफ़ इंसान, जी। कोई भी चीज़ का अगर इतना पैसा होता तो इंडिया का हर बंदा अरबपति बन जाता। सबसे पहले आरबीआई, अगर सबसे आरबीआई, पहले तो आरबीआई हो जाता, हम लोग अमेरिका को फाइनेंस कर देते। जी 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 जी, तो यार, ये लोगों को दिमाग, मतलब मैं कभी कभी नहीं समझता हाँ, हाँ, हूँ हाँ, कि क्यों वो तो समझना पढ़ा नहीं। लिखा बंदा था सर, जी जी पढ़ा लिखा बंदा। तो दुख ये बात का होता है कि अगर कोई बेचारा सिंपल आदमी आए जो इसको न्यूमिस्मेटिक का कुछ लेन देन नहीं है, और वो आके आपको ऐसा सवाल पूछे ना, तो समझ में आता है कि नहीं, उसकी चल अपेक्षा है, मनोकामना है उसको कि बहुत पैसा आए मेरे पास। जी जी जी। लेकिन पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड घर के लोग आते हैं और यार 50 लाख रुपया लग गया मेरा। अच्छा, मैं अहमदाबाद का लास्ट दिन का एक स्टोरी बताता हाँ हूँ। लास्ट टाइम एकदम मैं क्लोज कर रहा था काउंटर, तो एक हस्बैंड वाइफ आई, ठीक है, वो दोनों आई, रेट सिर्फ लगवाई, 5 रुपये ट्रैक्टर का गड्डी रखा हुआ था, वो रेट लगवाई, बोले बस 1000 रुपया ही है। हम बोले हाँ, तो मैं क्या बोलूँ सर, फिर वो पूरा जगह घुमाया, लास्ट में सेटिस्फाइड हो गया, बेचा तो नहीं, सेल नहीं किया, लेकिन चले गए, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ खटक रहा था कि उसने तो उतना बोला होगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस। वो अभी क्या बोले, देखिए भाई, मोटा मोटा ट्रैक्टर का जो 5 रुपए का बंडल है, मैं एक सिंगल बंडल का, रिम की बात नहीं कर रहा हूँ,
एक 100 पीस बंडल का। आपका 100 पीस का 1000 से 1500 का भाव है, उसके डिपेंडिंग बीच होता है, उसमें भी अलग अलग कुछ फंड। अभी मेरे लिए नोट का पूरा अभी वो history उसके होगा, अलग इसके अलग लिए कंडीशन है, conditions गवर्नर और है, सब नंबर गवर्नर। है, हाँ जी, हाँ जी। ये सब का है। तो वो उसमें गांधी वाला और उसमें ट्रैक्टर वाला का थोड़ा, उसका भी 1200 से 1500-1800 जी, के बीच में यही रेट है। लेकिन आप बोलोगे कि एक नोट का मुझे 1000 रुपया चाहिए, ट्रैक्टर वाले नोट का, तो या 10 रुपया से 5000 रुपया चाहिए, जी तो भाई तो फिर कुछ अजूबाई, मतलब कुछ जादू करना पड़ेगा आपको। जी जी। क्योंकि वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ आप दिमाग में रख लो भाई, बेस्ट इज द गाइड बुक। गाइड बुक और वीडियो भी मैं बनाते रहता हूँ और ना। गुलाब भाई तो डेफिनेटली देख वीडियो में बहुत लोगों को बोलता हूँ, मुझे वो व्हाट्सअप करते हैं, बोलते हैं इसका वैल्यू बता। मैं बोलता हूँ वीडियो देखो, तो सर मुझे समझ में नहीं आता वीडियो में। अब मैं बोला जो चीज़ वीडियो में नहीं समझ में आता तो मेरे फ़ोन पे कैसे समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे भी लोग हैं। होता तो है, भैया देखिए, हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत हार्ड वर्क होता है वीडियो बनाने के पीछे। हम जब एग्जीबिशन में जाते हैं तो मेरे पीछे कुछ को लगता है अरे कुछ नहीं है तो वीडियो बना दी, तो एक बार आप करो। मैं जब घर से निकलता हूँ ब्रेकफास्ट करके वीडियो बनाता हूँ, लोगों को समझा, तो मेरा पूरा एनर्जी लॉस होता है, बहुत लॉस होता है। लेकिन आप लोग को क्या लगता है अरे ये तो वीडियो बनाया, ये तो क्या बोल रहा है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगता है बहुत चीज़ आसान है तो एक बार खुद से बनाकर बताइए। और उतने लोगों को समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, उसको सेटिस्फाइड करना पड़ता है। देखिए सर, कंटेंट क्रिएशन है ये, इसमें मेहनत लगती है, आपको नॉलेज बांटना है लोगों के साथ। मैं लोगों किसी से को 1 आपको रुपया आज तक नहीं लिया हूँ। कभी कभी मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है, मैं जैसे बहुत सारे लोग गड्डी का फ़ोटो भेजते, मैं पूछता हूँ प्राइस बताए तो बोलते हैं आपका प्राइस बताओ, यानी वैल्यू लगवाते हैं। तो दोस्तों आज एक ओपन बात हो रहा हूँ, किसी को सिर्फ वैल्यू लगवाना है तो वैल्यू लगवाने का मतलब उनका तो मैं वैल्यू लगा दूंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट हो। देखिए हर कोई बिजनेस है, अगर आपको बेचना है तो मुझे भेजे फ़ोटो, वैल्यू लगवाना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे देखें। जी सही है ना सर। 100%। और वैल्यू लगवाना है तो उसका चार्ज लगेगा, क्योंकि आप ये वैल्यू जानना चाह रहे हो कि मेरी कॉइन की, नोट की क्या कीमत है। हाँ सही। तो अगर आपको फ्री में कॉस्ट में जाना है तो वीडियो देखिए सर, जी है ना। 100%। लेकिन आप पर्सनली मेरा टाइम लेंगे, सब लेंगे, तो टाइम का कीमत तो होता है। डेफिनेटली ये आप लगेगा बुरा कि अरे आप तो चार्ज ले रहे हो, तो चार्ज लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें कमाना है। हाँ ये वो इसके मैं लिए कि आपको भी समझे कि किसी के टाइम की वैल्यू है। वैल्यू है। आप तो बात अपना सही है। फायदा देख रहे हो ना, वैल्यू क्यों लगवाते हैं लोग जी जी कि मेरे क्वाइन का आज कितना वैल्यू है। तो आप अपना फायदा देख रहे हो वन साइड, दूसरे का नहीं देखते हो। इसके लिए आपको जो गाइड बुक है हाँ वो बेस्ट है, या फिर एग्जीबिशंस अटेंड तो कीजिए। सबसे अच्छा 900 का गाइड बुक आता है नोट्स का, और 900 का आता है क्वाइन का। ले लो आप पूरा, देखिए क्वाइन में क्या है, वो 1835 से लेकर 2023 तक का सारा इन्फॉर्मेशन सारा है। इन्फॉर्मेशन उसी तरह बुक में आइए 1790 से लेकर 2023 तक का सारे नोटों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिल जाएगा। और सर इनको मैं आपके ऑडियंस को आपके वीडियो द्वारा एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी गाइड बुक आपके पास आ जाए जो साल की है, फॉर एग्जांपल अभी 2023 खत्म होकर 2024 आ गया, तो ये साल में नई गाइड बुक आएगी आपकी, मे भी हो सके। Information शायद मार्च या अप्रैल में आ जाएंगी। आपको 2023 की बुक को रद्दी में नहीं डालना है, आप हर एक बुक को रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप कंपेयर कर पाओगे कि इतने टाइम में आपको ग्राफिकली आपको पता चलेगा कि क्या भाव का मूवमेंट है। जी जी 2021 में मैंने लिया था तो क्या भाव था, जी 24 में मैं कहाँ खड़ा हूँ। हाँ आपको ये आप एक अकाउंट समझ लीजिए, जिसको गुजराती में नामू बोलते हैं, हाँ बोलिए वो आप एक मोटा मोटा नामू हो जाएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा आपके पास, कि मैंने 2019 का मेरे पास गाइड बुक है, उसमें क्या भाव था एयरफोर्स का, अभी 2024 में क्या भाव दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल नोएडा का क्या भाव था 1988 का, आज क्या भाव है, 1991 का ये भाव था, फलाना ढंग का ये क्या भाव है। तो ये है ना, ये एक बहुत, शायद आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म में ये सब करेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि नॉलेज इज़ पावर। और ये जितनी बुक्स है ना, यही आपको आगे जाके अरबपति भी बना देगी, और मेरी दुआ है कि आप सब अरबपति बनिए जी जी। लेकिन ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से। ऐसा नहीं शॉर्ट करके नहीं, चीट करके नहीं, फ्रॉड करके नहीं, प्लीज़। नहीं बिल्कुल नहीं। और देखिए मैं बहुत पहले बोलता था लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन अब मैं नहीं बोलता हूँ। कारण क्या है, किसी लोगों को लगता था अरे ये तो अपना चैनल प्रमोट, तो ऊपर वाले का शुक्र है और आप लोग की दुआ से, प्यार से बहुत सारे, मैं अपना ये वर्क पर्सनली करता हूँ। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया, देखा कि बहुत गलत हो रहा है, तो मैं चाहता था कि जो लोग गलत का शिकार हो रहे हैं, कम से कम मेरे यहाँ से स्टार्ट होने से तो उतने लोग तो बच जाएँ। 100%। वो बच जाएंगे तो मेरे लिए वो खुशी होती है। और शेयर आप ही लोग की करता हूँ कि आप ही लोग तो परेशानी से बचेंगे ना। जो चीज़ नहीं बिकने वाला है और आप चाहना चाह रहे हो एग्जीबिशन में, आप सोच रहे हो कि मैं बेच के लखपति बन जाऊंगा, लेकिन मैं दे देता हूँ जानकारी ताकि दिमाग तो फ्रेश हो, अरे यार इसको तो वैल्यू नहीं है। एग्जीबिशन में जाएंगे तो आने जाने में खर्च होगा ना, रहने सहने में खर्च होगा, खाने पीने में, ठीक है पैसे वाला
बहुत सारे पैसा तो हर बहुत सारे को है, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। गरीब लोग हैं, लोअर फैमिली, एक्सपेक्टेशन हाई है, तो उसके साथ क्या होगा, जी जी जी, है कि नहीं? 100%। तो उसके फैमिली के साथ क्या होगा, मैं ये सब सोच के ये चीज़ करता हूँ। तो बाकी वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें और ज़्यादा से शॉर्ट वीडियो देखें, और कोई भी वीडियो देखेंगे या फुल वीडियो देखिएगा, ताकि आपको बड़ी परफेक्ट जानकारी मिले, पूरी जानकारी मिले। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन देखिएगा ज़रूर। जितना आप देखेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। दोस्तों तो वीडियो को अब यहीं ख़त्म करता हूँ। जी जी, और मैं GNA कलेक्शन, गुलाब भाई और विवेक सांघवी की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप खूब पैसा बनाइए, जी अच्छा पैसा बनाइए, क्लीन पैसा बनाइए, और माता रानी की कृपा हुई जी तो आगे के 100 साल हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ब्राइट हैं। जी। तो आप धंधे में भी खूब बरकत कीजिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच ब्रदर्स। थैंक यू सर। तो मैं कहता हूँ, अब विवेक जी का कलेक्शन का तो मैंने बताया नहीं, लेकिन छोटा सा बता दूँ। इनका कलेक्शन करीब, मतलब बताना तो नहीं चाहिए, शौक है। देखिए ये बिजनेस नहीं, ये हॉबी है। तो इनका कलेक्शन कम से कम इनके पास कलेक्शन है, मतलब 10 लाख से 20 लाख के एवरेज मान लिया जाता है। ये अपना पर्सनल अभी कलेक्शन किए हैं। तो बाकी और बिजनेस में भी होता है, उसी तरह इसमें भी है। अब कलेक्शन थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद वीडियो इन करूँगा। छोटा छोटा कलेक्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा विवेक जी। मैंने इनको रखा था कि कैमरे में दिखाऊँगा, तो लेकिन क्या हुआ ना, उस टाइम में दिखाते तो फिर जो एक्सपीरियंस है वो शेयर नहीं करते। बहुत कलेक्शन है, ये इन कलेक्शनों का समझ सकते हैं कि देखिए ये 25 साल से कलेक्शन किए हैं, तो इनको लगा होगा कि इस कलेक्शन में फ्यूचर है, तभी ये किए हैं ना, क्या सर? जी 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 जी, डेफिनेटली। फ्यूचर है। ये देखिए, ये छोटा सा एक टेलर है, ये दिखा दीजिए। ये 10 पैसा अल्मुनियम है और हैदराबाद मिंट का है। तो देखिए ये सब विवेक जी का बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कलेक्शन है। मेरा मेन मकसद था इस कलेक्शन का ये बताने का कि आप लोग कलेक्शन कीजिए, दोनों चीज़ कर सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो, 2 पार्ट में डालना पड़ेगा। और सॉरी, देखिए आपको लंबा वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 में ज़रूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तभी इस काम में आपको मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। ठीक है सर। थैंक यू।